मैं भाग्य हूँ, मेरी वाणी अटल है, मुझे ईश्वर ने रचा है, पर मैं आपका साथ कब और किस रूप में दूंगा ये तो आपके कर्म तय करते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपका हितैषी हूँ, इसलिए हर रोज की तरह आज भी आपको एक अटल सत्य बताने आ गया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में धैर्य और प्रेम के जरिए कैसे हर मुश्किल लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। धैर्य और निरंतर कर्म आपकी सफलता की राह तय करते हैं, पर अक्सर जल्दी लक्ष्य हासिल करने के चक्कर में लोग धैर्य खो देते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। धैर्य और प्रेम का जीवन में कितना महत्व है आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि फल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, विवाह के मामलों में तनाव के योग हैं, संयम से काम लें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? मुकदमे में समझौता हो सकता है, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में फायदा हो सकता है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 76। मिथुन राशि वालों के लिए क्या खास है? संतान प्राप्ति के योग है, वाहन का सुख मिल सकता है, आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग जामुनी और भाग्य 50%। कर्क राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? सेहत अच्छी रहेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पुराने दोस्त से मदद मिलेगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 75%। अब तक आप 4 राशियों का भाग्यफल जान चुके हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वो बड़ा ज्ञानी था, उसकी बुद्धिमता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरा पति मुझसे प्रेम करता था, लेकिन जब से वो युद्ध से लौटा है ठीक से बात तक नहीं करता। उस महिला ने विनती की, लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है, कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला बोली, आपको क्या चाहिए, मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी। सन्यासी ने कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। अगले दिन ही महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी और उसे बाघ भी मिला, पर उसके आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। अब बारी आती है सिंह राशि की। वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, शनिदेव की उपासना करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 85। कन्या राशि, प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 62। अब बारी आती है तुला राशि की। क्रोध पर काबू रखें,
स्थान परिवर्तन का योग है। अचानक धन लाभ हो सकता है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 90। वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं? बॉस से विवाद हो सकता है। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 78। अब तक 8 राशियों का भाग्यफल जान चुके हैं आप। अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। महिला बाघ की तलाश में जंगल में घूम रही थी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डर कर वापस चली जाती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वो उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब तो महिला बाघ को बड़े प्यार से थपथपाने भी लगी। और देखते देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। आगे कहानी में क्या हुआ? क्या महिला को उसके पति का प्रेम मिला? क्या उसे वो जड़ी बूटी मिल गई जो वो सन्यासी से चाहती थी? ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के भाग्यफल की। धनु राशि, वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में तनाव से बचें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 60। मकर राशि, यात्रा ना करें। विवाद से बचाव करें। धन का फायदा होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 67। कुंभ राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। नौकरी में बेहतरी होगी। संपत्ति खरीदेंगे। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 56%। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। परिवार का सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा का योग है। कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 87। अब तक आप सभी 12 राशियों का राशिफल जान चुके हैं, पर ठहरिए क्योंकि कहानी अभी बाकी है और बाकी है आज की सीख। महिला बाघ की मूंछ का बाल लेकर सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाल ले आई बाबा। सन्यासी ने कहा, बहुत अच्छे। इतना कहकर सन्यासी ने उस बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। महिला घबराते हुए बोली, अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितना प्रयास किया है। आपने इसे जला दिया, अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? सन्यासी ने कहा, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं। जरा सोचो, तुमने किस तरह से बाघ को अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। इस कहानी से हमें भी सीख मिली है और वो ये है कि धैर्य और प्रेम से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बस अपने कर्म पर भरोसा रखें
बिना रुके धैर्य से कर्म करते रहें, आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर ठीक अपने तय समय पर। अलविदा।